ये कहानी थी 3 लड़कियों की जिन्हें उनकी किस्मत दिल्ली ले आई और उन सबकी जिंदगी में आया एक नया मोड़, जहां उन्होंने सीखा जिंदगी को प्यार करना, अपने लिए जीना और जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना। खाने की शौकीन रुचिका को जहां थी तलाश सच्चे प्यार की, तो वहीं हमेशा चुप चुप रहने वाली शीतल की जिंदगी में प्यार ही था उसकी जी का जंजाल। और रिश्तेदारों से परेशान नैना का यह कहना था कि चाय इंपॉर्टेंट है बाबू। कहानी के पहले सीजन में दिल टूटने के बाद जहां रुचिका को मिला मोंटी के रूप में सच्चा प्यार, तो वही शीतल की जिंदगी से निकला राज का अत्याचार और सार्थक के रूप में मिली सच्ची मोहब्बत। तो वहीं रिश्तेदारों को गरियाते, चाय की घूंट लगाते आखिर हमारी सख्त बंदी नैना को भी हो गया अपने पड़ोसी अभी से प्यार। कहानी के दूसरे सीजन में जहां अपनी शादीशुदा जिंदगी के उतार चढ़ाव में मोंटी और रुचिका एडजस्ट कर रहे थे, वहीं शीतल के सपने को पूरा करने आगे आई उसकी सास मिसेस शर्मा। जहां अभी के प्यार में बदलने लगी नैना और किया खुद में बदलाव। पर कहते हैं ना, ये जिंदगी है, इसमें सब अच्छा चलेगा तो फिर बुरा क्या होगा। बुरा ये कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालते संभालते मोंटी और रुचिका में आई दूरियां। शीतल का अतीत राज अब भी मंडरा रहा था उसके आसपास। तो वहीं किस्मत ने दिया नैना को एक सरप्राइज, कैंसर के रूप में। इन अंदरूनी बीमारियों से तो नैना लड़ ही रही थी, लेकिन बाहरी बीमारियों से लड़ना बाकी था, जो अनुराग मित्तल यानी नैना के अतीत के रूप में उसका इंतजार कर रहा था। पिछले सीजन में आप सबने पढ़ा, मोंटी और रुचिका अपनी नौकरी गंवाने के बाद जयपुर चले जाते हैं, लेकिन वहां रुचिका के पापा को मोंटी की जॉब के बारे में बता देती है। और जब रुचिका के पापा मोंटी को लखनऊ जाने की सलाह देते हैं, तो मोंटी नाराज होकर वहां से चला जाता है। शीतल का सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले उसकी सास मिसेस शर्मा आगे आई, और ये बात आशीर्वाद अपार्टमेंट की कुछ महिलाओं को पसंद नहीं आई, जिनमें मिसेस आहूजा और मिसेस गुप्ता एक थी। मिसेस शर्मा को अपनी बहू का साथ देते देखकर मिसेस आहूजा के सीने पर सांप लौट गए। अब तो वे मिसेस शर्मा को नीचा दिखाने के लिए तड़पने लगी, और वहीं उसकी मुलाकात हुई एक अनजान लड़के से, जो मिसेस आहूजा को जाना पहचाना लगा। और हमारी नैना बजाज की जिंदगी में सब सही चलता रहे ऐसा भला कैसे हो सकता है। पिछले सीजन का अंत नैना को ऐसी परेशानी में डालकर गया कि जब अभी ने उससे पूछा कि अब क्या होगा, तो नैना के मुंह से बस एक की बात निकली, होना क्या है, एल लगेंगे और क्या। तो क्या मोंटी रुचिका वापस लौटकर आएंगे या बढ़ेंगे उनमें दूरियां? क्या शीतल अपना सपना पूरा कर पाएगी? कैसे सामना करेगी नैना इस नई मुसीबत का, जो इस बार खास रिश्तेदार बनकर उसकी जिंदगी में आई है? जानने के लिए इस कहानी को आगे सुने। जयपुर राजस्थान। दामाजी बिना खाना खाए चले गए, कुछ बात हुई क्या? आपने तो उन्हें कुछ नहीं कह दिया? रुचिका की मम्मी ने डाइनिंग टेबल पर अपने दामाद को ना देखकर सवालों की झड़ी लगा दी। मैंने उन्हें बस सलाह दी है कि अगर बीकानेर में उनका काम सेट नहीं हो रहा तो वे अपने घर चित्रकूट चले जाए। वैसे भी वहां उनका घर है, फैमिली है, बिजनेस है, वो अपने पापा के साथ उसे संभाल सकते हैं। शादी को 1 साल होने वाला है, दामाद जी को अब अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है। रुचिका के पापा ने कहा। मतलब ऐसा क्या हुआ है रुचि? क्या तुम्हारे और दामाद जी के बीच फिर कोई झगड़ा हुआ है? रुचिका की मम्मी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। अपनी मम्मी की बात सुनकर रुचिका के चेहरे पर उदासी घिर आई। उसने मायूसी भरे स्वर में कहा, इस बार सिर्फ झगड़ा ही नहीं हुआ है मम्मी, मोंटी ने मुझ पर हाथ भी उठाया। क्या? दामाजी ने तुम पर हाथ उठाया? और तुम ये अब बता रही हो? उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हारी शादी उनसे की थी? रुचिका के पापा ने गुस्से से कहा। रुचिका ने सुना तो फफक कर रोने लगी। उसे रोते देखकर उसकी मम्मी उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, हाथ उठाया? लेकिन क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई कि दामाजी को ऐसा कदम उठाना पड़ा? मोंटी का किसी और से अफेयर चल रहा था, और जब मैंने उस लड़की के साथ उसे पकड़ा
तो गुस्से में आकर उसने, नैना मुझसे मिलने बीकानेर आई थी। मोंटी ने उस लड़की को लेकर उसके सामने कोई कहानी सुना दी और सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। मोंटी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी तो मैंने उसे माफ कर दिया। वो नहीं चाहता था आप लोग बीकानेर आए, इसलिए वह मुझे यहाँ ले आया। मैंने मोंटी से कहा भी कि चित्रकूट वापस चले, लेकिन वह बीकानेर छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज भी जब पापा ने उससे इस बारे में बात की तो वह बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया। रुचिका ने रोते हुए सब बात अपने घर वालों को बता दी। इतना सब हो गया और तुम हमें अब बता रही हो? ये सब किया धरा उस नैना का है। उसी ने तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उस मोंटी से तुम्हारी शादी करवा दी। और ये यूपी के लड़कों पर तो मुझे पहले ही भरोसा नहीं था, पर तुमने कहा तुम मोंटी को पसंद करती हो, इसलिए मैंने ये शादी करवाई, वरना हमारे खानदान में क्या लड़कों की कमी थी? रुचिका के पापा ने गुस्से से उबलते हुए कहा, शांत हो जाइए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोनों के बीच गलतफहमी हो गई होगी। रुचि बेटा, तुम बीकानेर वापस जाना चाहो। देखो, शादीशुदा जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, तुम्हें ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। मैं दामाजी को फोन करके बुलाती हूँ और उन्हें समझाती हूँ। रुचिका की मम्मी ने कहा, नहीं मम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जैसे मोंटी मुझे यहाँ छोड़कर गया है, जब तक वह खुद मुझे लेने नहीं आता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कहते हुए रुचिका बिना खाना खाए वहां से चली गई। रुचिका की छोटी बहन कुकू, जो काफी देर से खामोश बैठी थी, उसने कहा, मम्मा, पापा, जीजू बुरे इंसान नहीं है। जरूर रुचि दी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वरना जीजू ऐसे बिल्कुल नहीं जाते। कुकू, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि ऐसी बातों में ध्यान दो। उठो और अपने कमरे में जाओ। मिस्टर शर्मा ने कहा तो कुकू उठकर अपने कमरे में चली गई। ये सब क्या हो रहा है? आप दामाजी से बात कीजिए, उन्हें घर बुलाइए, हम बैठकर बात करते हैं ना दोनों से। रुचिका की मम्मी ने चिंतित स्वर में कहा। रुचिका के पापा उठे और कहा, दामाजी से नहीं, अब बात सीधा उनके पापा से होगी। आखिर वो मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? सुनिए सुनिए, ये तुमने क्या किया रुचि? रुचिका की मम्मी ने मिस्टर शर्मा को आवाज दी, लेकिन वो तब तक वहां से जा चुके थे। रुचिका के इस तरह से घर आ जाने से घर में तनाव का माहौल था, जो कि रुचिका और मोंटी की आने वाली जिंदगी के लिए बिल्कुल सही नहीं था। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। मिसेज आहूजा को करारा जवाब देकर मिसेज शर्मा शीतल को साथ लेकर अपने फ्लैट में चली आई। शीतल ने बेल बजाई। दरवाजा उसके पति सार्थक ने खोला। सार्थक को देखकर शीतल का चेहरा खिल उठा। आज सार्थक ऑफिस से जल्दी जो चला आया था। अरे वाह, आज तुम जल्दी आ गए, मिसेज शर्मा ने अंदर आते हुए कहा। आप दोनों कहां से आ रही हैं? सार्थक ने दरवाजा बंद कर शीतल और अपनी मां के पीछे आते हुए कहा। आज मैं और शीतल कथक क्लास गए थे, शीतल का एडमिशन करवाने, मिसेज शर्मा ने खुश होकर कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कब से जाना है? सार्थक ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अगले हफ्ते से नई क्लास शुरू होगी, बस तभी से जाना है, शीतल ने खुश होकर कहा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, और मां, आपको भी थैंक यू सो मच। अगर आपने शीतल का साथ नहीं दिया होता तो वह कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच, सार्थक ने अपनी मां को साइड हक करते हुए कहा। फिर तो आज तुम्हें मां को एक थैंक यू और कहना चाहिए, शीतल ने मिसेस शर्मा की तरफ देखकर कहा। वो किस लिए? सार्थक ने पूछा। शीतल ने सार्थक को बताया कि कैसे आज मिसेस शर्मा ने मिसेज आहूजा और मिसेज गुप्ता को करारा जवाब दिया था, और साथ ही मिसेज आहूजा को पड़े थप्पड़ के बारे में भी बताया। सार्थक ने सुना तो हैरानी से मिसेज शर्मा को देखा और कहा, क्या शीतल सच कह रही है मां? आपने मिसेज आहूजा को थप्पड़ मारा? सच में? मिसेज शर्मा ने शीतल की तरफ देखा और कहा, हाँ बिल्कुल। अरे वो मेरी बेटी जैसी बहू के बारे में गलत बोलेगी तो क्या मैं उसकी आरती उतारूंगी? अपार्टमेंट की औरतों का तो काम ही है किसी को आगे बढ़ते देखकर उनकी टांग खींचने का, लेकिन शीतल के साथ मैं हूं, कोई उसके बारे में गलत बोलकर तो दिखाए, एक एक की अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं, मिसेस शर्मा ने कहा।
सार्थक ने सुना तो खुश हो गया। उसकी माँ शीतल को समझने लगी थी और उससे इतना प्यार करने लगी थी। ये देखकर ही सार्थक को सुकून महसूस हो रहा था। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूं, शीतल ने कहा और जैसे ही जाने लगी सार्थक उठा और कहा, तुम बैठो, आज चाय मैं बनाता हूं। शीतल ने हामी में गर्दन हिलाई और कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदलकर बाहर आई तो देखा मिस्टर शर्मा भी घर आ चुके थे। उन्होंने सार्थक को किचन में चाय बनाते देखा तो कहा, एक कप मेरे लिए भी। सार्थक सबके लिए चाय ले आया। सब साथ बैठकर चाय पीने लगे। बातों बातों में सार्थक ने कहा, माँ, मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे एक हफ्ते का फैमिली ट्रिप मिला है, तो क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले। अरे बेटा, हमारा कहाँ घूमने की उम्र बची है, तुम और शीतल घूम कर आओ। पिछली बार तो तुम्हारी वो सहेलियां भी साथ गई थी ना शीतल, क्या नाम था उनका? हाँ, रुचिका और नैना। पहले जब मैं नैना से मिली तो मुझे बड़ी मुंहफट लगी वो, पर अब समझ आया कि वो सही थी। मिसेज आहूजा और मिसेज गुप्ता जैसी औरतों को वही संभाल सकती है। मिसेज शर्मा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। मिसेज शर्मा के मुंह से नैना का नाम सुनकर शीतल की आंखों के सामने नैना का चेहरा आ गया। उसे याद आया पिछले कुछ दिनों से वह नैना से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नैना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। शीतल ने अपनी चाय खत्म की और उठकर अपने कमरे में चली आई। उसने कमरे में आकर नैना का नंबर डायल किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नैना ने फोन नहीं उठाया। परेशान से शीतल पलटी तो देखा सार्थक खड़ा था। शीतल को परेशान देखकर सार्थक ने कहा, क्या हुआ शीतल, तुम ऐसे अंदर क्यों चली आई? अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके, मैं ऑफिस में मना कर देता हूं। सार्थक, इस ट्रिप पर जाने की बजाय क्या हम लोग चंडीगढ़ जा सकते हैं नैना से मिलने? पता नहीं क्यों पर मेरा मन बहुत बेचैन है। नैना हम सबको परेशानियों से निकालती है, लेकिन जब खुद किसी परेशानी में होती है तो किसी से उसका जिक्र तक नहीं करती। मैं उससे मिलना चाहती हूं सार्थक, प्लीज क्या ऐसा हो सकता है? कहते हुए शीतल की आंखों में आंसू भर आए। वह नैना को बहुत मिस कर रही थी। सार्थक ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। शीतल को लगा कि सार्थक की तरफ से ना है तो वह उदास होकर बिस्तर पर आ बैठी। कुछ देर बाद सार्थक कमरे में आया और कहा, शीतल, ऐसे क्यों बैठी हो? उठो और बैग पैक करो, कल सुबह हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं नैना से मिलने। और हाँ, उसके लिए गिफ्ट रखना मत भूलना, 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। शीतल ने सुना तो आंखों में ठहरे आंसू बह गए। वह दौड़कर सार्थक के गले लगी और कहा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। पागल, नैना ने मुझे इतनी अच्छी लड़की से मिलवाया और वो अच्छी लड़की आज मेरी वाइफ है। भला नैना से मिलने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोक सकता। कल सुबह हम जा रहे हैं और नैना को बताना मत, ये उसके लिए सरप्राइज है। सार्थक ने शीतल का सर सहलाते हुए कहा, मैं रुचिका से बात करके उसे और मोंटी को भी बुला लेती हूँ, सबको साथ देखकर नैना खुश हो जाएगी। शीतल ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ नए घर की लोकेशन देखने जा रहा हूं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कहते हुए सार्थक ने शीतल के माथे को अपने होठों से छुआ और वहां से निकल गया। नैना से मिलने के ख्याल मात्र से ही शीतल का चेहरा खिल उठा। चौधरी हाउस, चंडीगढ़। दरवाजे के बाहर खड़ी नैना के चेहरे पर 12 बजे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह क्या करे, जोर से चिल्लाए या यहां से कहीं दूर भाग जाए। जिस अनुराग मित्तल को लात मारकर नैना ने अपनी जिंदगी से बाहर निकाला था, वही अनुराग मित्तल चौधरी खानदान का दामाद और निवेदिता का पति बनकर नैना के सामने खड़ा था, जिसका नैना चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। टेंशन में आकर नैना खुद में ही बड़बड़ाने लगी, ये कैसी जिंदगी है साला, एक भसड़ खत्म नहीं होती कि दूसरी मुंह फाड़े तैयार रहती है। पूरी दुनिया के मर्दों को छोड़कर निबी को यही चूतिया मिला था शादी करने के लिए। अरे सांप भी 2 घर छोड़कर अपना बिल खोदता है, लेकिन इस साले ने तो दूसरों के बिल में ही अपना डेरा डाल लिया। निबी को सच बताया तो वो विश्वास नहीं करेगी, करेगी भी क्यों? उसकी आंखों पर प्यार नाम की पट्टी जो बन चुकी है, वरना ऐसे घर वालों को बताए बिना वो शादी क्यों करती? मॉम डैड को बताया तो वो मुझे ही घर से बाहर कर देंगे।
मैं बाहर गई तो पड़ोसी भी मेरे साथ बाहर जाएगा। ऐसे तो हम दोनों बेघर हो जाएंगे। लखनऊ में डैड को पता चला तो वो मुझे घर से बाहर कर देंगे। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? और कोई नहीं मिलता क्या आपको? कहते हुए नैना ने आसमान की तरफ देखा और अपने पैर पटके। अभी खामोश खड़ा परेशान सा बस नैना को देख रहा था। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। निवेदिता ने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया और सबको हैरानी में डाल दिया। टेंशन में आकर नैना अपने नाखून चबाने लगी और बड़बड़ाई, नहीं नहीं नहीं, मैं निबी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो अनुराग मित्तल निबी जैसी सीधी सादी लड़कियों को डिजर्व नहीं करता। अरे घंटा सीधी है, सीधी होती तो ऐसा कांड करती। कांड नहीं, सीधा सीधा अटैक दिया है उसने। तुम भी बेवकूफ होने ना। जब निबी ने तुम्हें अपने अफेयर के बारे में बताया तब तुमने ठीक से ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर पड़ोसी को पता चला कि तुम्हें ये सब पता है तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। नैना 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 नैना, आर यू ओके? अभी ने नैना के पास आकर कहा तो नैना की तंद्रा टूटी। वह अपने ख्यालों से बाहर आई और चौंक कर कहा, हाँ। नैना मेरी बात सुनो। मॉम अनुराग के बारे में कुछ नहीं जानती है, सो अंदर जाकर तुम उनके सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करोगी। अभी ने इतना ही कहा कि नैना बीच में बोल पड़ी, लेकिन नैना मेरी बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। अभी ने नैना को घूर कर देखते हुए कहा तो नैना ने चिढ़ते हुए कहा, ए पड़ोसी, तुम मुझ पर यह हस्बैंड की तरह ऑर्डर चलाना बंद करो। अभी ने सुना तो थोड़ा प्यार से कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मुझे और कितनी बार तुम्हें यह याद दिलाना होगा नैना? नैना ने अपना सर झटका। अनुराग के आने की वजह से उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वह अभी की थोड़ा पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पड़ोसी, मैं निबी की जिंदगी ऐसे घटिया इंसान के साथ बर्बाद होते नहीं देख सकती। इतना कहकर नैना वहां से चली गई और अभी उसे आवाज देता रह गया, लेकिन नैना उसकी कहां सुनने वाली थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी की शुरुआत पसंद आई होगी और इस कहानी को आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ लव यू जिंदगी सीजन 3 में। तो मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे थोड़ा सा प्यार दिखाएं। तो मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।